फरका पठराई, सुंदरकांड और भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी मौजूद रहे। आज दिनांक 6 जनवरी दिन मंगलवार को करीब 5 बजे शाम के जानकारी देते हुए बताया है कि कार्यक्रम के आयोजनकर्ता भाजपा पार्टी के भक्ति तिवारी जिला उपाध्यक्ष मौजूद रहे। तो भव्य भंडारा चल रहा है और आज पहली बार जो कि यहाँ भंडारा चल रहा है, जो कि आज हमारे बीच में जिनके द्वारा कराया जा रहा है। भैया आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद, नमस्कार। मैं जिला पंचायत उपाध्यक्ष भक्ति तिवारी हूँ। पिछले लगभग 10 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में एक सेवक के रूप में जनता की सेवा कर रहा हूँ और मेरा मानना है संसार में आप किसी भी वस्तुओं को दे दो पर लोगों की तृप्ति नहीं हो सकती। केवल एक ही ऐसी चीज़ है जो है अन्न। जब भगवान को लगता है तो वो अन्न प्रसाद में बदल जाता है और जब वो प्रसाद क्षेत्र की जनता पाती है तो क्षेत्र का और देवताओं का कृपा होती है, क्षेत्र पर कल्याण होता है। उसी तारतम्य में ये मेरा इस क्षेत्र में 29वां यज्ञ है। 10 सालों में 29 यज्ञ में कर चुका हूँ और पूरे क्षेत्र से यहाँ भक्त लोग आ रहे हैं और प्रसादी पा रहे हैं। आज चूँकि पुष्य नक्षत्र का शुभ मुहूर्त है, इस पुष्य नक्षत्र के शुभ मुहूर्त में हनुमान जी महाराज की कृपा इस क्षेत्र में बरसे। और विशेष रूप से एक बात मैं कहना चाहूँगा, जिस स्थान पर हम आज खड़े हैं ये स्थान कुशवाहा समाज द्वारा चैतन्य किया गया है और कुशवाहा समाज हमारी बहुत ही गरीब समाज है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी के पास पैसा हो और वो दान करे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसके पास 6 रोटी हो और 6 रोटी में से जो 4 रोटी दान करते हैं वो महादानी के रूप में आता है। इसी तरह एक कुशवाहा समाज ने, फरका के हमारे कुशवाहा समाज ने ये दिव्य और भव्य हनुमान जी का, माता जी का मंदिर का निर्माण करा करके इस समूचे क्षेत्र में धर्म की गंगा बहाने का काम किया है। मैं तो जनता का सेवक हूँ, जो मेरे से बनता है सुख में, दुख में, ब्याह में, काज में एक सेवक की भांति दुख बांटने का काम मैं करता हूँ। यही मेरा कहना है। देखिए महाराज ने बताया है कि मेरा समाज सेवा तो करना है, लेकिन मुझे भंडारा भी करना है। अभी तक आपने कितने भंडारे कर दिए? देखिए, खड़गापुर विधानसभा में मैं 2008 से काम कर रहा हूँ। लगभग 14-15 साल हो गए हैं मुझे और ये 30वां या 29वां भंडारा है जो मैंने किया है। सबसे बड़ा भंडारा हुआ था 2023 में सिद्ध बाबा पलेरा बेल्ट में, जिसमें 2.5 लाख लोगों ने प्रसादी पाई थी। और मैंने जैसे भी कहा कि मैं तो जनता के चरणों का सेवक हूँ, मेरा कुछ नहीं है। मेरे बप्पा ढूंढा में गोटीराम पुजाई, ये महाराज चंदपुरा वाले जानते हैं, ढूंढा में हर हाँकते थे। समा की और पिसी की मिलवा की रोटी बनती थी, साल भर को गेहूँ भी खाने को नहीं होता था। इसलिए आज जो भी परमात्मा ने दिया है मैं मानता हूँ ये मेरा नहीं है, इस पे अधिकार सबका है। जितना मेरा ही है उतना अधिकार क्षेत्रवासियों का है। पुनः इस क्षेत्र की मंगल हो, सबको जीवन में समृद्धि आए, खुशहाली आए, इसी भावना के साथ ये यज्ञ का काम हुआ है। और मैं धार्मिक काम में कभी भी राजनीति का प्रवेश नहीं करता है, ना ही मेरे कार्ड में, ना ही आपको कहीं यहाँ बैनर पोस्टर मिलेगा और ना ही कभी मैं वोट के समय में भी वोट नहीं मांगता। क्योंकि अगर जनता के दिल में प्रेम होगा तो जनता चुनेगी, और जनता के दिल में अगर प्रेम नहीं होगा तो आपके मांगने से कुछ नहीं होता है। अभी हमने कुछ सुना, अभी जब जितने आपने चावल बांटे तो बात की जाए तो कितनी जनसंख्या यहाँ आई होगी? यहाँ कम से कम 10,000 लोग भोजन पाएंगे, कम से कम। आपने जो सोच रखी हुई है कि 10,000 से इससे नीचे तो आएंगे नहीं लोग, अधिक आएंगे पर 10,000 से नीचे नहीं। चूँकि ये 3 ग्राम पंचायतों का चूल से निमंत्रण है। हमने सबके चरणों में विनती की थी कि कहीं चूल्हा नहीं पहुँचना चाहिए, तो हमारी माताएं बहुएं सब आई हैं, उनने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ दिव्यता और भव्यता हनुमान जी के चरण बिंदों में बिखरी पड़ी है और सब लोग धर्म लाभ ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज जो मंदिर जब उद्घाटन हुआ था तब इतनी जनता नहीं आई थी, जो आज भंडारे के माध्यम से कितनी पब्लिक आई है, तो आप सभी दर्शकों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? मैं बस सभी के चरणों में नमन करना चाहता हूँ, नव वर्ष की मंगल शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और इस क्षेत्र के लिए मैंने अपनी जिला पंचायत की निधि से 10 लाख रुपए भी यहाँ मैंने दिया है
और आने वाले अगले सत्र में भी 5,51,000 रुपये और दूंगा मैं, क्योंकि ये कुशवाहा समाज ने यहाँ अपना पैसा नहीं खून पसीना लगा करके इस स्थान को बनाया है। तो मैं उनके एक भाई के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में जो भी मेरे से बनेगा मैं जेब से और अपनी निधि से करने का काम कर रहा हूँ। पुनः आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ, तुलसीदास जी की एक चौपाई के बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजस चहु, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजस चहु और वशीकरण यह मंत्र है, तज दो वचन कठोर, तज दो वचन कठोर। मीठे बोलने वाला व्यक्ति सदैव प्रगति और तरक्की की ओर जाता है। तो सबसे मेरी विनती है कि सात्विक भोजन करें। सात्विक भोजन करने वाले के घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है और लक्ष्मी की जो बड़ी बहन है दरिद्रता, वो घर छोड़ करके चली जाती है। तो इस यज्ञ के माध्यम से सबके चरणों में विनती करना चाहता हूँ कि अपने घर में शराब और मांस का प्रवेश ना करें, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। और हम सब एक परमात्मा की संतान है। मैं जातिवाद नहीं मानता। मेरे लिए उतना ही वंशकार है, उतना ही ब्राह्मण है, उतना ही लोधी यादव है। ये मेरी कथनी में नहीं, मेरे चरित्र में भी है। इसलिए हम कहते हैं ब्रह्म जाने ते ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जाने वह ब्राह्मण है। तो वंशकार भी ब्राह्मण बन सकता है, वो बने हैं। मन चंगा तो ठठोटी में गंगा, रविदास जी ने ये चर्चात किया है। इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी कुल में जन्मा हो, किसी भी जाति में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका पुरुषार्थ और संस्कार बड़ा है तो आपको सम्मान मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।